हेलो एवरीवन। चलिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स के हाफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट ऑन स्टेरॉइड्स डेवलप सीवियर डायरिया एंड लार्वा आर फॉर्म्ड इन स्टूल रिपीटेडली। विच पैरासाइट इज मोस्ट लाइकली। स्टेरॉइड लेने वाले मरीज को गंभीर दस्त है और मल में बार बार लार्वा मिल रहा है। सबसे संभावित पैरासाइट कौन सा है? तो इसमें जो ए है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, बी इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सी स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोलैरिस और सी ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी होगा, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोलैरिस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ इंट अमीबा हिस्टोलिटिका फ्रॉम ह्यूमन इज। मनुष्य में इंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण किस अवस्था में होता है? ए ट्रोफोजॉइड, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट या एमोब्यूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट। थर्ड क्वेश्चन, ट्रोफोजॉइड्स कंटेनिंग इंजेस्टेड आरबीसीज आर डायग्नोस्टिक ऑफ। लाल रक्त कोशिकाएं जो मतलब आरबीसीज जो है वो निगले हुए ट्रोफोजॉइड किस रोगजनक की पहचान है? ए इंट अमीबा कोलाई, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बेलेंटीडियम कोलाई या जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो बी होगा, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट्स आर सीन इन। बनाना शेप का गैमेटोसाइट किस मलेरिया परिजीव में पाए जाते हैं? ए वाइवैक्स, बी फेल्सिफेरम, सी मलेरियाई या फिर ओवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, फेल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द वेक्टर ऑफ विसरल लिस्मैनियासिस इन इंडिया इज। भारत में विसरल लेमनियासिस मतलब काला आजार का वाहक वेक्टर कौन है? एनोफिलस मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है, इसे फ्लाई है या फिर हाउस फ्लाई है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा, सैंड फ्लाई। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज कॉज्ड बाई। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस किसके कारण होता है? एडल्टीनिया सोलियम के कारण, लार्वाटीनिया सोलियम, एडल्टीनिया सेजिनेटा या फिर इकाइनोकोकस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, लार्वाटीनिया सोलियम। फिर सेवंथ क्वेश्चन, नाइट ब्लड स्मेयर इज प्रिफर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। रात में रक्त का नमूना किस रोग के निदान के लिए लिया जाता है? काला आजार, फाइलेरियासिस, एमोबियासिस या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसका हमारा बी आंसर होगा, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया के लिए, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, हाइडेटेड सिस्ट इज कॉज्ड बाई। हाइडेटेड सिस्ट किस पैरासाइट के कारण बनती है? टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, हाइमिनोलेपिस नाना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा सी, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। नाइन्थ क्वेश्चन है वो है द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इज। मलेरिया की कौन सी अवस्था संक्रमित होती है ह्यूमन मानव शरीर में? मेरोजॉइट, गेमेटोसाइट्स, स्पोरोजॉइट या फिर ट्रोपोजॉइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्पोरोजॉइट। टेंथ क्वेश्चन, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फॉलिंग लीफ मोटिलिटी किस पैरासाइट की विशेषता है? जियार्डिया लैम्ब्लिया की, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की, लिशमानिया डोनोवानी या बेलेंटीडियम कोलाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, जियार्डिया लैम्ब्लिया। विच वायरस कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? एचबीवी में, एचआईवी में, एचएवी में, एचईवी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा एचआईवी है। नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर इन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज। हेपेटाइटिस बी संक्रमण में सबसे पहले कौन सा मार्कर दिखाई देता है? तो HBsAg, एंटी HBs, HBeAg या फिर एंटी HBc। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है HBsAg जो है ए। नाउ 13 क्वेश्चन इज विंडो पीरियड ऑफ HBV इज बेस्ट डायग्नोसिस बाई। विंडो पीरियड ऑफ HBV इज बेस्ट डायग्नोज बाई। HBV के विंडो पीरियड में सबसे उपयोगी मार्कर कौन सा है? HBsAg, एंटी HBs, एंटी HBc IgM या फिर HBeAg। 13 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है सी, एंटी HBc IgM। नाउ 14 क्वेश्चन, नेग्री बॉडीज आर सीन इन। नेग्री बॉडीज किस वायरल रोग में पाई जाती है? इन्फ्लुएंजा, मेस्लेस, रेबीज या पोलियो। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, रेबीज। नाउ 15th क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी की पहचान है? रूबेला, मेस्लेस, मम्स, चिकन पॉक्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा पी है, मेस्लेस। नाउ 16th क्वेश्चन इज आउल्स आई इंक्लूजन बॉडीज आर सीन इन। आउल्स आई इंक्लूजन बॉडीज किस वायरल संक्रमण में दिखाई देता है? HBs, CMV,
EBV या फिर VZV। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा CMV है, जो ऑप्शन है। द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट ऑफ अर्ली HIV डायग्नोसिस इज एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, HIV RNA PCR या फिर CD4 काउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो C है। Now, 18th question is which HPV types are strongly associated with cervical carcinoma? सर्वाइकल कैंसर में सबसे अधिक संबंधित HPV प्रकार कौन सा है? A 1611, 611, B 12, C 1618 या फिर D 45। तो एंटीजेनिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा C है 1618। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा C है 1618। नाउ 19th क्वेश्चन इज एंटीजेनिक शिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा वायरस अकर्स ड्यू टू। एंटीजेनिक शिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा वायरस अकर्स ड्यू टू। इन्फ्लुएंजा वायरस में एंटीजेनिक शिफ्ट किस कारण होता है? पॉइंट म्यूटेशन, रिसॉर्टमेंट ऑफ सिगमेंटेड जीनोम, डिलीशन या फिर इंटीग्रेशन। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है, क्या है? रीअसॉर्टमेंट ऑफ सिगमेंटेड जीनोम। फिर 20th क्वेश्चन, डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज मेनली एसोसिएटेड विथ। डेंगू हेमोरेजिक फीवर मुख्यतः किस स्थिति से संबंधित है? ए प्राइमरी इन्फेक्शन, बी सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई अनदर सीरोटाइप, सी लेटेंट इन्फेक्शन या फिर डी कंजेनाइटल इन्फेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो बी होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई अनदर सीरोटाइप, जो कि हमारा बी है। ये हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कि पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।